तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, हजरात और सभी कुछ। आज हम लोग करने वाले हैं एमडीसी जूलॉजी पेपर। ठीक है, तो ये कुछ फ़ोटोज़ भी हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसका सिलेबस करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँगा। और एक चीज़ जान लीजिए, मेरे साथ जब भी पढ़ाई कीजिएगा तो एकदम आराम से बेफिक्र घोड़ा बेच के पढ़ने बैठिएगा। ठीक है, मतलब खाली होके भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोथी खोला जाए और आगे बढ़ाया जाए। पोथी समझते हैं, रामायण या महाभारत जो पढ़ाई शुरू होता है ना, ठीक है, तो चाहे पाड़े पत्रा देखता है तो उसको पोथी बोला जाता है। ठीक है, तो पोथी का ज्ञान ज़्यादा दिन तक काम नहीं देता है, अपना ज्ञान काम देता है। ठीक है, तो उसी तरह से टीचर का ज्ञान ज़्यादा दिन तक काम नहीं देगा जब तक से आप अपना ज्ञान नहीं लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, और ऐसा समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा दे जाए। जूलॉजी एमडीसी पेपर सेमेस्टर 1। ठीक है, तो ये जो सेमेस्टर 1 में है, चाहे सेमेस्टर 2 में हो, चाहे सेमेस्टर 3 में हो, ठीक है, तीनों में जो एमडीसी पेपर, चाहे आप जूलॉजी रखें, चाहे बॉटनी रखें, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट रखें, तीनों सेमेस्टर में सेम है। ठीक है, तो तीनों सेमेस्टर में आपको नहीं रखने देगा एमडीसी पेपर जूलॉजी। सेमेस्टर 1 में रखें जूलॉजी, हो सकता है सेमेस्टर 2 में बदल दे, सेमेस्टर 2 में बॉटनी दे दे, सेमेस्टर 3 में जियोलॉजी दे दे। ठीक है, तो आपको बदलना होगा प्रत्येक सेमेस्टर में जूलॉजी पेपर को। और तीनों सेमेस्टर का सेम होता है जूलॉजी। ठीक है, अगर आप बॉटनी रखें तो तीनों सेमेस्टर का सेम, यानी कि सेमेस्टर 2 का जो जूलॉजी पेपर है वो भी आप देख सकते हैं, सेमेस्टर 3 वाला भी जूलॉजी पेपर आप देख सकते हैं एसकेएमयू का। ठीक है, जूलॉजी, इसको हिंदी में हम लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं। क्या विज्ञान बोलते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक है, मनुष्य क्या है? मनुष्य मूल रूप से जंतु है, जानवर है। क्या बोल रहे हैं सागर भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिन पशु मनुष्य, सॉरी, बिन शिक्षा मनुष्य पशु समान बोला जाता है ना, बिल्कुल सही है। तो मनुष्य भी एक पशु है। बस हमें क्या है, हमें जो है कुछ डिसिप्लिन है, हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ज़्यादा दिमाग है, जिस कारण हम लोग मनुष्य का रूप धारण करनी है। अदरवाइज हम लोग भी एनिमल हैं। ठीक है, तो एमडीसी पेपर, एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, एमडीसी। और यह पेपर आपका 75 नंबर का होगा। टाइमिंग जो है इसमें आपको कितना दिया जाएगा, तो 3 घंटा दिया जाएगा, मात्र 3 घंटा। हाँ अरे भाई, 3 घंटा दिया लीजिए, तो इतने में सब कुछ काम करना हो। ठीक है, तो 3 आवर दिया जाएगा। पास करने के लिए आपको 75 में 30 नंबर लाना होगा। अगला प्रश्न, पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में? पेपर बाइलिंगुअल आएगा। बाइलिंगुअल दैट मीन्स कि दोनों भाषा में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग इंग्लिश को देखेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, और न केवल देखेंगे बल्कि हम लोग सीखेंगे भी। और मुझे अपना दोस्त समझिएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ पाइएगा। और मैं पढ़ाई के साथ बकैती भी करता हूँ भाई, क्योंकि पढ़ाई बकैती बिना ना अधूरा है। ठीक है, बिना हंसी मजाक के पढ़ाई थोड़ी होता है, वो बोरिंग हो जाता है फिर। यूनिट 1, इसमें आपको पढ़ना है बेसिक इंट्रोडक्शन टू जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी का सामान्य परिचय जानना है, बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है, क्या होता है वो जानेंगे। आप लोग कॉपी पेन सामने होगा तो लिख लीजिए, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। इसको हम लोग जीव विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं ना। ठीक है, इसको हम लोग जीव विज्ञान भी बोल सकते हैं जूलॉजी को, या जंतु विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में क्या होता है कि इसमें बायोलॉजी और बॉटनी दोनों आ जाता है। बॉटनी मतलब वनस्पति शास्त्र। ठीक है, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। नाम तो सबको सुना होगा अरस्तु का, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। हाँ, एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अभी हम लोग हिंदी में देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, आराम से। यूनिट 2, इसमें आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। हेल्थ मतलब आपको मालूम है स्वास्थ्य, और हाइजीन मतलब सफाई। ठीक है, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको, यहाँ पे क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू डिजीज, यानी कि डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी होता है।
इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, ठीक है। तो बीमारियों का परिचय जानना है, ठीक है। तो कुछ कुछ बीमारी है जैसे एड्स, आपने नाम सुना होगा यार, वो पढ़ना है इसमें, ठीक है। बहुत डेंजर बीमारी है, अगर हो गया ना भाई तो ज़िंदगी के एल लग जाएंगे सॉरी, मतलब समझ रहे हैं सही बता रहा हूँ, ज़िंदगी नरक बन जाएगा अगर हो जाएगा तो। चलिए, मजाक कर रहा हूँ, मेरे बातों को अन्यथा नहीं लीजिएगा, इसलिए मैं बोला कि मैं आपको दोस्त की तरह पढ़ाऊँगा ठीक है, टीचर बन के नहीं पढ़ाऊँगा, टीचर बन के पढ़ाऊँगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा पढ़ाई। तो एड्स वगैरह भी जानना है, कोरोना वायरस भी जानना है कोई भी बीमारी हो जाएगा ना तो यहाँ पे एल लग जाएगा। जैसे कौन कौन सा बीमारी है, टीबी, टीबी हो जाएगा तो आदमी खांसने लगता है, ठीक है। उसके बाद कोरोना वायरस तो दिखा देगा स्वर्ग एकदम, एड्स तो बता ही दिए, ठीक है। फिर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल जान लेते हैं। ये हो गए वैसे डिजीज जो हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, ठीक है, यानी कि संचरणीय। ऐसा डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैले उसको संचरणीय रोग बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। ये 3 को पढ़ना है। फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है। इसमें कौन कौन आता है, कैंसर, नाम सुन के ही आदमी का पैंट गीला हो जाता है, कैंसर, बाप रे कैंसर ना। फिर है डायबिटीज, यानी कि शुगर, आजकल घर घर में शुगर का पेशेंट मिल रहा है यार, ठीक है। फिर है यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, फिर है अस्थमा, अस्थमा का भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गया है अस्थमा। उसके बाद है यहाँ पे इम्यूनो इनेट एंड ये एक्वायर्ड ना, वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, ये जानना है। 3 नंबर पॉइंट थोड़ा सा अलग लगेगा। अब चलिए हम लोग हिंदी में इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, हिंदी में बोला जाता है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, ठीक है। इसका बुनियादी परिचय जानना है कि पशु जगत का परिचय जानना है। आपने नाम सुना होगा मोनेरा प्रोस्टिटा, नाम पढ़े थे ना क्लास 9 में, मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटी, सब पढ़ना है। 5 किंगडम्स पढ़ना है, ठीक है। तो 5 किंगडम्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है हमारा यहाँ पे विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें लेमार्क और डार्विन ने सिद्धांत दिया था विकासवाद का सिद्धांत। और डार्विन की एक बहुत फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नाम सुने बुक का, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक लिखा गया है डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और लेमार्क जो है द्विनाम पद्धति दिए, कैरोलस लिनियस भी दिए हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानना है, विकासवाद का सिद्धांत, जैसे कि मनुष्य का पहले पूंछ हुआ करता था, फिर पूंछ का प्रयोग नहीं करने लगे तो पूंछ खत्म हो गया। जिसका प्रयोग नहीं कीजिएगा वह खत्म हो जाएगा, जिसका प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा वह बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मनुष्य ने दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करने लगा तो दिमाग बड़ा हो गया, जैसे जिराफ ने अपने गर्दन का प्रयोग ज़्यादा करने लगा तो जिराफ का गर्दन बड़ा हो गया। वो विकासवाद का सिद्धांत है, ठीक है। फिर यहाँ पे पढ़ना है अणु के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में। ये सब क्या है, ये सब हमारे जब खाना खाते हैं तो ये हमारे क्या है, पोषक तत्व हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इन सभी पोषक तत्वों के बारे में जानना है। जैसे प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो आप मीट खाइए, अंडा खाइए, दाल खाइए, सोयाबीन बरी खाइए, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो भात खाइए, भात समझते हैं जी। अच्छा, कुछ लोग भात को चावल बोल देता है, अरे भाई चावल मतलब धान के बाद जो पिसा के बनता है ना, उसी को चावल बोलते हैं, ठीक है। और जब वह सिज जाता है, पूरा डबक जाता है, ठीक है, माड़ भात हो चाहे दाल भात हो तो वो भात होता है। तो बहुत से लोग चावल बोलते हैं, सुधारिए, चावल नहीं भात होता है, भात, ठीक है, सही है, हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी भात बोला जाता है। बहुत लोग बोलता है चावल, अरे भाई सूखा चावल दे देंगे फिर बोलिएगा कि चावल, भात बोलो, ठीक है। तो सुधारिए अपना हिंदी। वसा किससे मिलता है, तो वसा मिलता है हमें फैट वाली चीज़ों से, ठीक है। जैसे बिस्किट खाइएगा तो वसा वहाँ से मिलता है, फैट, ठीक है। तेलीय पदार्थ जितना भी खाइएगा वसा मिलता है, ओके। फैट मतलब होता है वसा, तेलीय पदार्थ, ठीक है, चर्बी वाला चीज़। अच्छा, आप लोग में से बहुत से लोग मीट खाते हैं, तो मीट में जो चर्बी होता है ना, तेल खाए हैं जी,
तो उसमें वसा बहुत ज़्यादा होता है, फैटी। ठीक है, जितना भी आप लोग ये सब खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तला हुआ पदार्थ, सिंघाड़ा हो गया, समोसा हो गया, पकौड़ी हो गया, ठीक है, कचौड़ी हो गया, तो इसमें जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों मिलता है। ठीक है, फैट भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। तेल का पदार्थ जितना भी है उससे वसा मिलेगा। ठीक है, ऑयली फूड। फिर हमें जानना है अंतःस्रावी ग्रंथियों का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारे बॉडी में दो तरह की ग्रंथियाँ होती हैं। एक होता है बहिस्रावी जिसको एक्सटर्नल बोला जाता है, एक होता है अंतःस्रावी जिसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। ठीक है, तो इनके बारे में जानना है। जैसे पीयूष ग्रंथि हमारे दिमाग में होता है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है द्वितीय यूनिट, इसमें सफाई और स्वास्थ्य और सफाई दोनों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, स्वच्छता और प्रोलिफिक, ये क्या है यार, प्रोलेक्सिस, इंग्लिश में ही अच्छा है, हिंदी में तो पढ़ने में और दिक्कत हो जाता है। तो स्वच्छता के बारे में जानना है। ठीक है, स्वच्छ कैसे रहें, संतुलित आहार कैसे खाएं। बहुत से लोग क्या होता है कि पार्टी उटी में जाता है दोस्त का, 2 बार 3 बार 4 बार एकदम मार देता है मीट। ठीक है, और उसके बाद पता चलता है कि बेटा बाथरूम जाते जाते एकदम हालत ख़राब है, और घर में बाथरूम नहीं है तब तो बांध दौड़ते दौड़ते एकदम ठीक है, फिर रात को फ़ोन करेगा दोस्त को कि चलो यार तुम भी। और झारखंड में तो मैक्सिमम है, झारखंड में क्या है कि मैक्सिमम घर में लेटरिन रूम नहीं है। रियलिटी है बॉस, लेटरिन रूम नहीं है। 12,000 का जो दिया है पीएम बोला तो कोई पूछने नहीं जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम के घरों में वॉशरूम भी नहीं है। तो ये भी क्या है, हमारा हाइजीन का एक है कि हम लोग हाइजीन नहीं रहते हैं। हाइजीन का सीधा संबंध किससे बताएं, अमीरी से है, पैसा से है। जब तक आपके पास वेल्थ नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, आप चाहकर भी स्वस्थ और सफाई जो है ना नहीं रख पाएंगे उतना। हाँ, बहुत हद तक रख पाएंगे, लेकिन उसके लिए ना मतलब पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे सोच के लिए आप बाहर जाते हैं, ठीक है, आप सुबह को या शाम को जब भी जाते हैं ना सोच के लिए, लेटरिन करने के लिए, तो कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है अब इमेजिन करके देखिए, हालांकि कोई बात नहीं करता इस सब के बारे में, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, पानी कैसा रहता है, गंदा रहता है। उसके बाद ऊपर से जब आप जाते हैं खेत उत में तो अक्सर सांप ऊप से भेटाई हो जाता है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि झारखंड एक कैसा राज्य है जहाँ पे 70% जो लोग हैं उसके घर में वॉशरूम लेटरिन रूम नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली खुल के बात करता हूँ यार, छुप छुप के बात क्यों करना है, जब पढ़ना ही है तो अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वॉशरूम नहीं होता है, जिसके कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हाइजीन नहीं रह पाते हैं। अगर हम लोग हाइजीन नहीं रहेंगे तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, और डायरिया हो गया ना तो फिर मतलब क्या बताएं, पानी चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मरने के कगार पे आ जाता है आदमी, डायरिया हो जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा टाइफाइड नाम सुने, गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है, डायरिया होता है। ठीक है, हैजा होता है, ये सारे रोग होते हैं। और ख़ास करके ज्यों ही बरसात आएगा आदमी को टाइफाइड होना शुरू, क्यों, क्योंकि उसके घर का मिट्टी का घर है। ठीक है, ऊपर से वो लेटरिन करने, बाथरूम करने जो है, प्रॉपर घर में बाथरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है। 30 को घर में, 70 घर में नहीं है। ठीक है, तो आदमी क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पानी गर्म करके नहीं पीता है बरसात में भी। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम है हाइजीन का। इसमें क्या है, फिर कुपोषण है, एनीमिया आपको पढ़ना है। कुपोषण वह होती है जिसमें व्यक्ति को शुद्ध या सही आहार नहीं मिल पाता है। जैसे व्यक्ति को सभी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स मिलने चाहिए। अब खाली माड़ भात खाएगा तो क्या होगा ठीक है, और वो भी माड़ भात तो भी किसी किसी को नसीब नहीं होता है सही टाइम पे। ठीक है, तो कुपोषण हो जाता है। कुपोषण उसको बोलते हैं जब व्यक्ति को आहार की कमी के कारण जो है उसका शरीर उसके वजन और हाइट का सही अनुपात नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको कुपोषण बोला जाता है। फिर आता है एनीमिया। एनीमिया क्या चीज़ है, तो एनीमिया में जो है व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, खून की कमी। नोट कर लीजिएगा कि हम लोग खून की कमी को चेक करने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, जिसको इंग्लिश में HB% कहा जाता है शॉर्ट में, और पूरा नाम है इसका हीमोग्लोबिन, लिख लीजिएगा।
हीमोग्लोबिन मतलब होता है खून का एक पार्ट होता है। हमारा जो ब्लड है वह 2 पार्ट्स से मिलकर बना रहता है। जैसे हम पैथोलॉजी में काम करते थे, 3 साल पैथोलॉजी में काम किए हैं, तो मैं लोगों का ब्लड भी लेता था, कलेक्शन करता था, यहाँ से इंजेक्शन डालता था और सिरिंज से खींच के इसको निकालता था, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 मिनट्स ये जो ब्लड है जम जाता था। जम के 2 चीज़ हो जाता था, एक होता था लाल लाल करके एकदम नीचे में बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, ठीक है। उस वही प्लाज्मा जो है आपका हीमोग्लोबिन है, सॉरी नीचे में जो बैठ गया वो आपका हीमोग्लोबिन है, और जो एक पानी जैसा पूरा ऊपर में पीला पीला टाइप से और बहने लगता है, ठीक है, कुछ देर बाद वह पानी जो है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, यानी कि सीरम बोलते हैं। और इसी से जितना भी टेस्ट वगैरह होता है, टाइफाइड हो गया चाहे शुगर टेस्ट हो गया, वही से चेक किया जाता है। और जो लाल लाल तो बैठ जाता है एकदम, ठीक है, एकदम गिल्ठी जैसा बैठ जाएगा नीचे में सिरिंज में, इंजेक्शन को सिरिंज बोला जाता है, तो उसमें बैठ जाता है, उसको फिर हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा, अगर पुरुष है, मेल है, तो उसमें 16 ग्राम अगर है, मतलब 14 से 16 ग्राम है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, 14 से 16 ग्राम। और महिलाओं में अगर 12 से 14 ग्राम है तब बहुत अच्छा है। अगर इससे कम है आपका हीमोग्लोबिन तो आप जो है खून की कमी है, ठीक है। और ख़ास करके जब महिलाएं प्रेगनेंसी में होती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, उनको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 बच्चों का पोषण करना होता है ना, और झारखंड में अच्छे से व्यक्ति को, मतलब जो भी लेडीज़ हैं उनको पोषण नहीं मिल पाता है। क्यों? अरे भाई घर में गरीबी रहेगा, उतना तो कहाँ मिलेगा डेली डेली अनार, बीट, समझ रहे हैं बात को। इसके कारण क्या होता है, बच्चा भी कमज़ोर होता है। और अगर ज़्यादा कमी हो गया, मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम में अगर ब्लड की कमी बिलो 8 हो जाता है ना, 8 ग्राम से भी कम हो जाता है, उस कंडीशन में आपके बच्चे को थैलेसीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया क्या कंडीशन होता है, समझिए बात को, मैं सब कुछ यहीं पे पढ़ा दूंगा यार। थैलेसीमिया क्या होता है कि आपके बच्चे के बॉडी में खून नहीं बनेगा, प्रत्येक महीना इसको 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, प्रत्येक महीना, ठीक है, प्रत्येक महीना 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना होगा जीवन भर, तो इसी को बोलते हैं थैलेसीमिया, ठीक है। तो अगर खून की कमी ज़्यादा रही, खास करके मातृत्व के समय में, गर्भधारण के समय में, प्रेगनेंसी के टाइम में, तो थैलेसीमिया हो सकता है। आप लोग तो एकदम गौर लगा के सुन रहे होंगे। जी हाँ, इसीलिए जब आप हेल्दी हो जाएं, ठीक है, पोषण कर सकें 2 लोगों का, तभी जिम्मेदारी उठाएं, ठीक है। अदरवाइज मैच कीजिए बट थर्ड पार्टी को नहीं लाइए जब तक से आप डिपेंडेंट ना हो जाएं, ठीक है। ये जो है ये थर्ड पार्टी बाद में आने दीजिए इसको। जब आप लोग डिपेंडेंट हो जाएं तब, ठीक है, 2 साल 3 साल बाद आराम से। चलिए, फिर हमारा है क्वेस्क्योर, ये सूखा रोग होता है, ठीक है। फिर मेरामस होता है, ये सब पढ़ना है, मैंने डिटेल में बताया कुछ कुछ के बारे में। अब फिर आता है विटामिन। विटामिन आपको मालूम है, विटामिन कौन कौन से विटामिन है वो भी जान लेते हैं, तो इन सब के बारे में जानता है। एक है हमारा विटामिन ए, नोट कीजिएगा। एक होता है विटामिन बी, एक होता है विटामिन सी, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन ई, एक होता है विटामिन के, ठीक है। ए बी सी डी ई के, बस इतना ही होता है विटामिन। कई गो? 6 गो विटामिन होता है, ठीक है। और विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन है, B1 है, B2 है, 8 गो होता है टोटल, B1 B2 B3 B4 B5 B7, ठीक है, इस तरह से होता है, B12 तक जाता है। तो विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और विटामिन ए सभी का देख लिए, पहले विटामिन का नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी ई और के, टोटल 6 विटामिन होता है, ठीक है। इसमें जो विटामिन बी और विटामिन सी है यह जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी ए डी ई और के जो है तेल में घुलनशील होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कि ए और बी जो है जल में घुलनशील है, ए और बी जो है वाटर में घुलनशील है, सॉरी ए भी बोल रहा हूँ यार, बी और सी जो है जल में घुलनशील है, ठीक है। इसको इस तरह लिखिए, डब्लू मतलब वाटर, बी सी, तो डब्ल्यू बी सी याद रखिएगा, डब्ल्यू बी सी हमारे बॉडी का एक सेल होता है, आर बी सी डब्ल्यू बी सी, तो डब्ल्यू बी सी,
मतलब वाटर के साथ कौन कौन सा विटामिन में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। और बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सभी वसा यानी कि तेल में घुलनशील है। वसा, इसको हम लोग ऑयल बोलते हैं, तेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी जितना भी बच जाता है, ए, बी और सी छोड़ दीजिए, डी, ई और के, ये सभी तेल में घुलनशील है, ठीक है। अब सभी का रासायनिक नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैं इसका एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, थायमीन, ठीक। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक, कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल लिख लीजिएगा। विटामिन डी क्या होता है इसका? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। हो सकता है मेरा स्पेलिंग गलत हो, फिरॉल लिख लीजिएगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई होता है आपका टेकोफेरॉल, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल, ठीक है, टेकोफेरॉल। और विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। सभी का नाम लिख लिए, इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब कौन सा विटामिन से क्या रोग होता है ये भी जान लीजिए। विटामिन ए से होता है रतौंधी, यानी कि विटामिन ए की कमी हो गया, रेटिनॉल की कमी हो गया तो आपको सॉरी विटामिन ए रेटिनॉल की कमी हो गई तो आपको रतौंधी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी हो गई तो आपको बहुत सारा रोग हो सकता है, जैसे चमड़ा वाला रोग होगा, ठीक है, चमड़ा फटने लगेगा। इसके अलावा बेरी बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी मतलब थायमीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड अगर कम हो गया तो आप में जो है रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो जाएगा तो सूखा रोग हो जाएगा, जिसको क्वास्क्योर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा था ना क्वास्क्योर, ये वाला, हाँ, तो ये वाला हो जाएगा। सूर्य की रोशनी इसमें चाहिए। विटामिन ई अगर कमी हो गया ना तो हो गया। विटामिन ई की कमी मतलब समझ गए हैं? विटामिन ई का कमी मतलब ये होता है, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी रेयरली किसी को होता है, विटामिन ई। और विटामिन के का कमी जो होता है, यह क्या होता है? अगर कट गया शरीर में खून तो वह बंद नहीं होता है जल्दी, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आपका, आप क्या खाइएगा तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है रेटिनॉल का। अच्छा स्रोत क्या है जी? सबका अलग अलग है, मतलब ये सबका अलग अलग है, ठीक है। अच्छा स्रोत क्या है खाने का, ये सब देखिएगा तो पता चलेगा, इसको उतना मुझे याद नहीं है। हालांकि आंवला होता है विटामिन सी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही जितना जानता हूँ उतना ही बताऊँगा। तो ये हो गई। अब आता है हमारा रोग का परिचय, इसमें आपको क्या क्या रोग पढ़ना है, ठीक है। तो रोग कहते किसको है ये जानना होगा, फिर रोग का कारण क्या है, संक्रमण का तरीका, लक्षण और रोकथाम ये जानने हैं, ठीक है। संचरणीय रोग जानना है, यानी कि वह ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। टीबी, कोरोना ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ठीक है। और प्रतिरक्षा, जन्मजात अर्जित, टीकाकरण ये सभी जानते हैं। अंतिम यूनिट इसमें आपको पढ़ना है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट पालन। लेक कल्चर, लेक कल्चर मतलब लाख उत्पादन। आप लोग लाह देते हैं ना महुआ का पेड़ में या फिर कुसुम का पेड़ में लाह फड़ने और उसको बेचते हैं, डाली सब में पूरा लग जाता है। फिश कल्चर, मछली उत्पादन। तो इनमें से किसी एक टॉपिक में आएगा फिर आपका एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, लेक कल्चर लाह उत्पादन, फिश कल्चर मतलब मछली पालन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये किसका उदाहरण है, चलिए बताइए। ये सेरीकल्चर का है, रेशम कीट पालन, ठीक है। तो देख रहे हैं रेशम कीट पालन क्या है कि इसमें जो है रेशम कीट पालन एक कृषि का तरीका है जिसमें रेशम के कीड़ों के माध्यम से कपड़ा का उत्पादन किया जाता है। ये देखिए रेशमी वस्त्र, कितना मुलायम है वस्त्र ना, अब ठीक है। तो ये रेशमी वस्त्र कीड़ों से प्राप्त होता है। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर, जो कि 2023-27 में पूछा गया था। आप लोग 24-28 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और इन फ्यूचर में 25-29 देंगे या फिर 26-30 देंगे, जब भी देंगे सबके काम में आएगा, ठीक है। और मैंने बता दिया कि सेमेस्टर 1 हो, 2 हो या 3 हो, एमडीसी जूलॉजी का पेपर सबका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो सेमेस्टर 1 लिखा है, जूलॉजी लिखा है, एमडीसी एसकेएमयू दुमका का पूछा गया है। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, 30 मार्क्स था पास करने के लिए। और यहाँ पे आता है ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा बोला जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो आपको अपना नॉलेज लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, किताबी भाषा का कम से कम प्रयोग करना है, ठीक है। ग्रुप ए आता है, इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है एड्स का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है। ये वही रोग है जिसमें आदमी को क्या लग जाता है ये लग जाता है ना। चलिए, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एस एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डी से डेफिशिएंसी, एस सिंड्रोम। लिख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। और एड्स का चेक करने के लिए जब हम लोग पैथोलॉजी में मैं काम करता था तो एड्स का चेक करता था, एक किट आता था HIV का किट, 300 रुपया लेता है, ठीक है। HIV तुरंत हो जाएगा टेस्ट ठीक है। HIV में अगर पॉजिटिव आया तो फिर हम लोग उसको एलिसा टेस्ट कराने बोलते हैं, एलिसा टेस्ट। नोट कर लीजिएगा कि एड्स की जांच कैसे करेंगे, कैसे पता करिएगा किसी व्यक्ति को कि एड्स है या नहीं, ठीक है। अपना एक बार चेक करा लीजिएगा चलिए नहीं होगा, बस टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो एड्स 2 को टेस्ट से पता चलेगा। पहला है HIV टेस्ट, दूसरा है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट, ठीक है। HIV टेस्ट और एलिसा टेस्ट। महंगा कौन सा है? एलिसा टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, HIV टेस्ट सस्ता होता है और जल्दी हो जाता है, ठीक है। HIV का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो इसको बोलते हैं ह्यूमन, आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी, बी से वायरस। यानी कि HIV जो है किससे फैलता है? वायरस से फैलने वाला एक रोग है, ठीक है। सब नोट करते चलिएगा, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो मैंने बताया था विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर एक कृषि का तरीका है जिसमें कीड़ों की मदद से, ठीक है, कपड़ा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कीट को पेड़ों पे लगाया जाता है और उससे कपड़ा का उत्पादन किया जाता है। और झारखंड सेरीकल्चर में बहुत आगे है, ठीक है। सेरीकल्चर हो गया, लाह की खेती हो गया। कॉर्डेटा क्या है? तो कॉर्डेटा जंतु जगत का एक प्राणी है जिसमें क्या पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसकी विशेषता होती है। हालांकि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। फिर जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मैंने शुरू में बताया था कि हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, वही आंसर कौन? एरिस्टोटल, जी हाँ। अब यहाँ पे 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्न हैं। कितने? 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्न। और 5 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको करना है 100 से 150 शब्दों के बीच में, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है एनीमिया। एनीमिया खून की कमी, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, पूरा डिटेल में बताया है भाई, ठीक है, एकदम पॉइंट बताया है। और दूसरा है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के मालूम है आप सभी को कि चीन में शुरू हुआ था, चीन का वुहान शहर था, वुहान शहर से शुरू हुआ और पूरे विश्व में एक महामारी की तरफ फैल गया। कोविड-19 पेंडेमिक मतलब होता है महामारी, ठीक है। तो पूरे विश्व ने इसको इतिहास की तरह याद रखा, जिसमें आदमी को एकदम भूंज के रख दिया, ठीक है। चलिए, मेरी माँ को अभी कोविड हुआ था यार, अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब दवा अभी खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, होता है। इसलिए बोलना है कि जितना भी प्रॉब्लम हो, ऑल इज़ वेल, सब सही हो जाएगा बस। ग्रुप बी में आपको जो है 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं और 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। और 15 मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न हैं इसका आंसर आप 500 से 600 शब्दों के बीच में कीजिएगा। खड़ा पन्ना बोले तो 3 खड़ा पन्ना मैक्सिमम और मिनिमम 2 खड़ा करना। अगर आपके लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 2 खड़ा पन्ना में इसका आंसर कीजिएगा 15 मार्क्स वालों का। लिखने की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो आप
3 खड़ा पन्ना में कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, 6 को प्रश्न है टोटल, 6 में से किसी 4 को बनाना है। ठीक है, और 4 को उसी को चुनिएगा जिसको आप सकिएगा, ऐसा प्रश्न नहीं चुन लीजिएगा जिसको आप नहीं सकिएगा, नहीं तो फिर खेला हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ आप लड़ने नहीं सकिएगा उसके साथ मत लड़ने जाइए। ठीक है, हालांकि समय में लड़ना भी पड़ता है जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि 4 को चुन लो भाई, जिसको चुनना है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। खिंच के निशाने में हमारी, तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे, लैमार्कवाद जैव विकास के सिद्धांत को उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवरण दीजिए। यहाँ पे लैमार्कवाद की जगह पे आ सकता है आपका, क्या नाम है उनका, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डार्विनवाद जैव विकासवाद के सिद्धांत के उदाहरण के साथ दीजिए। ठीक है, तो या तो लैमार्क का पूछेगा या फिर डार्विन का पूछेगा, 2 में से एक पूछा जाता है। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? मैंने बताया था, लेकिन आपको डिटेल में बताना है। वसा मतलब तेल। ठीक है, बी और सी को छोड़ के विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, इसको WBC से याद रखिएगा। W मतलब जल और बी और सी विटामिन, तो WBC जो है जल में घुलनशील है, बाकी सभी तेल में घुलनशील है, यानी कि वसा में। तो वसा में कौन कौन बच जाता है? ए बच जाता है, ए बी और सी छोड़ दीजिए तो डी बच गया, ई बच गया और के बच गया, यानी कि 4 गो विटामिन जो है तेल में घुलनशील है और 2 गो विटामिन जल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, कैंसर क्या है और कैंसर होने का मुख्य कारण क्या होता है। ठीक है, तो कैंसर में क्या होता है बताएं, हमारा जो खून है ना, जो मैंने बताया 16 ग्राम होना चाहिए पुरुषों में और महिलाओं में 14 ग्राम। अगर यह इससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 20-21 चला गया, ठीक है, तो उसको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा खून हो गया तो वो भी प्रॉब्लम है बॉस। लड़कियों में अगर 18 से ज़्यादा खून चला गया तो कैंसर का शिकायत हो जाएगा। इस कैंसर में क्या होता है बताएं एग्जैक्टली, किसी व्यक्ति के शरीर में जो ना अचानक एगो मांस बढ़ जाएगा, मांस का टुकड़ा एगो कहीं पे निकल जाएगा। ठीक है, तो वो कैंसर है। ठीक है, कहीं पे मांस बढ़ने लगेगा अचानक से, बड़ा सा हो जाएगा, तो वो कैंसर का शिकायत है। अगर आप में से किसी को है तो एम्स देवघर चले जाइए, सामने है आप लोग का एम्स देवघर। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवीपुर में है ना एम्स देवघर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर, यहाँ पे चले जाके ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा किसी को अगर है तो भाई। ठीक है, नहीं तो वो गाना सुने, कुंवारा नहीं मरना। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का महत्व बताइए। तो जनरली प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मीट से मिलता है। अगर कोई शाकाहारी पर्सन है, ठीक है, तो उसको खाना चाहिए। अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो आप दाल खाइए, सोयाबीन बरी खाइए। ठीक है, प्रोटीन वहाँ से मिलता है। और प्रोटीन से ही हमारे शरीर के ऊतक बनते हैं। ऊतक जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है। आपको मालूम है सबसे छोटी जो हमारी बॉडी के सबसे छोटा अंग होता है जनरल फॉर्म में, वह होता है सेल। हालांकि सबसे छोटा अंग है सेल, कोशिका। ठीक है, कोशिका में भी माइक्रोप्लाज्म कोशिका सबसे छोटा सेल है, और ह्यूमन बॉडी मेल बॉडी में स्पर्म। ठीक है, देखते हैं वो किस टाइप से होता है, हम लोग चेक कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से रहता है, कोई डेड रहता है, कोई इस तरह से चलता है। ठीक है, ये भी काउंट अगर कम हो गया तो फिर विटामिन ई कम ही हो जाएगा, समझते हैं। तो ये सबसे छोटा सेल होता है। ठीक है, और इससे भी बड़ा होता है हमारा माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म से भी बड़ा होता है सेल, कोशिका। ठीक है, और कोशिका कई सारे कोशिका मिल के बनता है एगो ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। और ये जो ऊतक बनता है ना, किससे बनता है मालूम है? ये ऊतक को बांध के कौन रखता है? ये ऊतक प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन का महत्व क्या है? हमारे शरीर को बांधने में, मतलब हमारे शरीर को वृद्धि करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, महत्व है। ठीक है, तो मैंने जितना चीज़ बताया आपको प्रैक्टिकल करके, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से उसको लिख देना है कि मनुष्य का सबसे छोटा जो पार्ट्स है वह है, सबसे छोटा अंग कौन सा है? सॉरी, अंग नहीं बोलेंगे, यूनिट। मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो स्पर्म। स्पर्म से भी बड़ा होता है माइक्रोप्लाज्म कोशिका। माइक्रोप्लाज्म से भी बड़ा होता है कोशिका। कोशिका से फिर बड़ा होता है ऊतक। और ऊतक किससे बनता है? ऊतक बनता है हमारा ये इसी से, प्रोटीन से। ठीक है, मतलब प्रोटीन के साथ भी बहुत चीज़ें होती है, लेकिन प्रोटीन सबसे बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर टिप्पणी लिखें कि राइट
नॉट ऑन इम्यूनिटी जो होता है लोगों की, बहुत से लोगों का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, तुरंत वो बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा सा मौसम बदला के बीमार। ठीक है, तो इम्यूनिटी पावर बहुत से लोगों का कमज़ोर होता है। ठीक है, इसका कारण होता है कि व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है और उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। ठीक है, तो जिसका इम्यूनिटी पावर कम है, कालमेघ खाइए। कालमेघ समझते हैं ना जी, जो जंगल का आदमी होगा समझ जाएगा कालमेघ। और आंवला खाइए। और क्या खाना है? कालमेघ और आंवला खाओ ना, ठीक हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या है? तो आपको मालूम है मधुमक्खी पालन आजकल व्यापार का एक तरीका बन गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, जो व्यापार के उद्देश्य से मधुमक्खियों को पाला जाता है। फिर है हमारा मछली पालन क्या है? तो घर में एक तालाब जैसा बना के मछलियों को व्यापार के उद्देश्य से खेती किया जाता है। इसको फिशरीज कहा जाता है या फिश कल्चर कहा जाता है, मछली पालन। हम लोग इसको डिटेल में करेंगे सबको। तो हम लोगों ने देखा कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं पिछले साल, और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और सिलेबस क्या है सब कुछ अच्छे से समझ लिया। इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और पिछले साल के प्रश्न का भी एक एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करा दूंगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।